मो प्रियर भाई और भौणी मैंने आपण मानक समस्त को मो स्टडी पॉइंट ओडिशा को स्वागत करुच्ची। तो आमे पूर्व क्लास रे पढ़ी थे कौन ना पॉलिटिकल पार्टीज एंड इट्स इवोल्यूशन विषय रे। तो आज आम लेक्चर नंबर 2 रे कौन पढ़ा ना एजुकेशनल कमिटीज एंड कमिशन। तो आम एजुकेशन को सुधारवाई जो सब कमिटीज और कमिशन आसीला ता विषय आज आम पढ़ा। तो समय डेरी न करी चल आम आम क्लास को स्टार्ट करिवा। तो एजुकेशनल कमिटीज और कमिशन कौन कौन आमर कमिटीज आसीला एजुकेशन को सुधारिबा पई आउ क्यों क्यों कमिशन आसीला जहाँकि इंडिया रो एजुकेशन को सुधारिबा पई हेल्पफुल हेतिला। तो प्रथमे आमे जानिबा प्री इंडिपेंडेंट बा जो गुड़ाक स्वाधीनता पूर्वर जो एजुकेशनल कमिटीज और कमिशन आसला ता विषय में प्रथमे जानिबा। तो प्रथमे आमे पढ़िबा प्री इंडिपेंडेंट एजुकेशनल कमिटीज एंड कमिशन विषय रे। प्रथमे कौन आसला ना प्रथमे आसीला मैकाउलेट मिनोट। मैकाउलेट मिनोट केते मसिया रे आसला ए कमिशन ना 1834 मसिया रे आसला। तो 1834 मसिया रे क्यों कमिशन आसला मैकाउलेट मिनोट कमिशन आसला। आमे जहाँ भी पढ़ा सबू एजुकेशनल कमिटीज और कमिशन विषय रे पढ़ा। तो मैकाउलेट मिनोट एक कमिशन थिला जहाँ कमिशन थिला जहाँकि मैकाउलेट मिनोट को अध्यक्षता रे होइतिला। तो सही कमिटी बा कमिशन को मैकाउलेट मिनोट कमिशन बा कमिटीज कहा जाए। तो यह 1834 मसीह रे आसला। तार रिपोर्ट केबे आसला ना 1835 मसीह रे यार रिपोर्ट आसीतिला। तो मैकाउलेट मिनोट क्यों एजुकेशन उपर अधिक ध्यान दौले मैकाउलेट मिनोट इंग्लिश एजुकेशन विषय में अधिक ध्यान दौले। ये क्वेश्चन बार बार बारंबार आसी थाए। तो ये क्वेश्चन जदि आसूची आपण माने आराम से यार आंसर कर पारे बोली मैं भावुचे। तो देन मैकाउलेट मिनोट जितेबाला आसी से गवर्नर जनरल किए थे ना विलियम बेंटिक से गवर्नर जनरल थे। केतेबेले ना मैकाउलेट मिनोट जितेबाला तांकर कमिशन बा कमिटीज आसीथिला सेतेबेले गवर्नर किए थे ना विलियम बेंटिक। तो आउ कौन से कमिशन रो इम्पोर्टेंट पॉइंट ना ई कमिशन बा मैकाउलेट मिनोट कमिशन क्रिटिसाइज करथिला काहाकू ना संस्कृत एजुकेशन को। तुम तो जानिछ जे आम पूर्व जितेबाला आम पूर्व एजुकेशन आमर क्या आधारित थिला ना वेद उपनिषद ये सब ऊपर आधारित थिला। तो वेद रामायण उपनिषद सब प्रथमे क्यों भाषा रचयित होता ना संस्कृत भाषा रे। तो आमर पूर्व जितेबाला इंडिपेंडेंस आगरू आमर इंग्रेज माने शासन करने पूर्वे भी आमर एजुकेशन सिस्टम रो लैंग्वेज रो माध्यम कौन थिला ना संस्कृत थिला। तो से संस्कृत भाषा को मैकाउलेट मिनोट कमिशन क्रिटिसाइज करुला। तापरे आमे आसीबा सेकेंड वुड डेस्पाच कमिशन। वुड डेस्पाच कमिशन केते मसिया रे आसीला ना वुड डेस्पाच कमिशन 1835 मसिया रे आसीतिला। सेतेबेले गवर्नर जनरल किए थिले ना डेलाहाउसी सेतेबेले गवर्नर जनरल थिले। तो तुमको क्वेश्चन आसीपारे क्यों कमिशन केते मसिया रे आसीतिला जेपर कि मैकाउलेट मिनोट कमिशन आसीला 1834 मसिया रे वुड डेस्पाच कमिशन आसीला 1835 मसिया रे। यह क्वेश्चन आसीपारे डायरेक्ट क्वेश्चन तुमको आसीबो। तो एतिकी समय मैकाउलेट मिनोट को समय रे गवर्नर जनरल किए थिले किंबा वुड डेस्पाच को समय रे गवर्नर जनरल किए थिले यह मध्य क्वेश्चन आसीपारे। देन आमे पढ़िबा मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। यदि तुमको क्वेश्चन ये क्वेश्चन मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन बहुत थर एग्जाम रे आसीची जे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन किए। मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन बा इंग्लिश एजुकेशन यदि इंग्लिश एजुकेशन वर्ड अच्छी तो तुम्हें वुड डेस्पाच को ही राइट करिवो कारण ये मैग्ना कार्टा होउछंती इंग्लिश एजुकेशन बा एजुकेशन रो। तापर आम जानिबा प्यूपिल टीचर सिस्टम। तो ये वुड डेस्पाच कौन देइथिले ना प्यूपिल टीचर सिस्टम देइथिले वुड डेस्पाच। यह मध्य क्वेश्चन रो संभाव्यता अटे। नोन आस कि नोन आस ना वुड डेस्पाच। वुड डेस्पाच इज नोन आस कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियन एजुकेशन। हु इज नोन एज कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियन एजुकेशन ना वुड डेस्पाच। देन आमे पढ़िबा वोकेशनल एजुकेशन एंड एजुकेशन ऑफ वुमेन। वुड डेस्पाच कमिटी क्यों क्यों विषय रे आधारित बा क्यों क्यों कथा तार कमिशन रे आसीची पीपल टीचर सिस्टम कथा आसीची वोकेशनल एजुकेशन एंड एजुकेशन ऑफ वुमेन महिला मानक पई शिक्षा
ଭୋକେସନାଲ ଏଜୁକେସନ ବିଷୟରେ ଉଡ୍ ଡେସ୍ପାଚ୍ କମିଟି କହିଥିଲା। ତାପରେ ଉଡ୍ ଡେସ୍ପାଚ୍ କମିଟି ଆଉ କ'ଣ କହିଥିଲା ନା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅନ୍ ଦ ମଡେଲ ଅଫ୍ ଲଣ୍ଡନ। ମାନେ ଯେହେତୁ ଉଡ୍ ଡେସ୍ପାଚ୍ କମିଟି ସେ ଇଂଲଣ୍ଡର କମିଟି ଥିଲା ବା ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ତ ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଯାହା ଥିଲା ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର କମିଶନ କମିଟି ମାନେ ତିଆରି ହେଇଛି। ତ ଉଡ୍ ଡେସ୍ପାଚ୍ କମିଟି ଯେଉଁ ଆମର ଲଣ୍ଡନ ବ୍ରିଟିଶ ଲଣ୍ଡନରେ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ତ ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୁଡ଼ିକ ଆସ୍ ଦ ମଡେଲ ଅଫ୍ ଲଣ୍ଡନ ଲଣ୍ଡନର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମଡେଲ ହିସାବରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଉଡ୍ ଡେସ୍ପାଚ୍ କମିଶନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାକି କାଳକ୍ରମେ କଲକାତା, ବମ୍ବେ, ମାଡ୍ରାସ 1857 ମସିହାରେ ଏହି ଉଡ୍ ଡେସ୍ପାଚ୍ କମିଶନର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ମଡେଲ ଅଫ୍ ଲଣ୍ଡନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହିସାବରେ ଏହି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ହଣ୍ଟର କମିଶନ। ହଣ୍ଟର କମିଶନ କେବେ ଆସିଥିଲା ନା ହଣ୍ଟର କମିଶନ 1882 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। ତ ହଣ୍ଟର କମିଶନ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଆମେ ଯେତିକି ବି କମିଶନ ବା କମିଟିଜ୍ ପଢ଼ୁଛେ, ତ ସେ କମିଶନ ଆଉ କମିଟିଜ୍ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଆମର ଚେୟାରପର୍ସନ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଚେୟାରପର୍ସନ ହିସାବରେ ସେ କମିଶନର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେପରି ଆମେ ପଢ଼ିଲା ମାକାଉଲେଟ୍ ମିନୁଟ୍, ସେଇ କମିଶନର ଚେୟାରପର୍ସନ ହେଇଥିବାରୁ ସେଇ କମିଶନ ଦେଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମାକାଉଲେଟ୍ ମିନୁଟ୍ କମିଶନ ବା କମିଟିଜ୍ କୁହାଗଲା। ସେହି ହିସାବରେ ହଣ୍ଟର କମିଶନ। ତ ହଣ୍ଟର କମିଶନର ଚେୟାରପର୍ସନ କିଏ, ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି କିଏ ଲେଖିବ ନା ହଣ୍ଟର। ତ ହଣ୍ଟର କମିଶନ କେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନା ଭୋକେସନାଲାଇଜେସନ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନର ଭୋକେସନାଲାଇଜେସନ ବିଷୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ କିଏ, ହଣ୍ଟର କମିଶନ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଜୁକେସନ କମିଶନ ବିଫୋର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। ଏହି ହଣ୍ଟର କମିଶନକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଏହି ହଣ୍ଟର କମିଶନକୁ କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଜୁକେସନ କମିଶନ ବିଫୋର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। ତ ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ନା which commission is known as Indian Education Commission before independence। ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ହଣ୍ଟର କମିଶନ। ହଣ୍ଟର କମିଶନ କେବେ ଆସିଥିଲା ନା 1882 ମସିହାରେ ହଣ୍ଟର କମିଶନ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବେ ଏଇ ହଣ୍ଟର କମିଶନ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା ନା ଫୋକସ୍ କରିଥିଲା ଇଏ ଅନ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ ଅଲସୋ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ। ଏହି ହଣ୍ଟର କମିଶନ ଫୋକସ୍ କରିଥିଲା କାହା ଉପରେ ନା ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ ବୋଥ୍ ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ଇଏ ଫୋକସ୍ କରିଥିଲା। ତାପରେ ହଣ୍ଟର କମିଶନ ଆଉ କ'ଣ କହିଥିଲା, ମଦର ଟଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ଆସ୍ ଏ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ। ତ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଆମେ ତାଙ୍କର ଭାଷା ହିଁ କେବଳ ଜାଣୁ ବା ଶିଖୁ, ତାଙ୍କ ଭାଷା ହିସାବରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁ। ତ ଏ ହଣ୍ଟର କମିଶନ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ହଣ୍ଟର କମିଶନ କହିଥିଲା ନା ମଦର ଟଙ୍ଗ ଇଂରାଜୀରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ମଦର ଟଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ମଦର ଟଙ୍ଗ ବା ମାତୃଭାଷା ତାହାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଉ ଆସ୍ ଏ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ। ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖାପଢ଼ା ସବୁ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟିଚର ପଢ଼ଉଛି ଛୁଆକୁ ବା ଛାତ୍ରକୁ ତାର, ସେତେବେଳେ ସେ ମଦର ଟଙ୍ଗ ବା ମାତୃଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁ ଆସ୍ ଏ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ। ସେ ଯେତେବେଳେ କିଛି କହୁଛି ସେତେବେଳେ ମାତୃଭାଷାକୁ ତାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉ ବୋଲି এই হণ্টর কমিশন কহিলা। তো তোমাকে কোশ্চিন আসিপারে যে মদর টং ওয়াজ আডপ্টেড আস এ মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রকশন, হুইচ কমিশন আডপ্টেড মদর টং ওয়াজ দ ইনস্ট্রকশন অফ মিডিয়াম। তুমি কোণ আনসার কহ না হণ্টর কমিশন। হণ্টর কমিশন কেবে আসছিল না 1882 মସିହାରେ। বুঝিপার। তো তাপরে আমি কোণ পড়া না यूनिवर्सिटी कमिशन। यूनिवर्सिटी कमिशन केबे आसला ना 1902 मसीहारे आसला यूनिवर्सिटी कमिशन। तो ये यूनिवर्सिटी कमिशन अंडर रे केउ एक्ट प्रणीत होता ना इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आसला, जहाँकि 1904 मसीहारे आसीला। तो ये यूनिवर्सिटी कमिशन को आउ केउ नाम परिचित ना यूनिवर्सिटी कमिशन रेलिक कमिशन नाम परिचित, कारण यार चेयरपर्सन किए थे ना रेलिक थिले। तो यूनिवर्सिटी कमिशन को रेलिक कमिशन कहुए। व्हिच कमिशन इज नोन आज यूनिवर्सिटी कमिशन। क्वेश्चन आसपारे से हंटर कमिशन, उड डेस्पाच कमिशन, मैकाउलेट मिनूट कमिशन एवं रेलिक कमिशन देइथिबो। तो तुम आंसर कौन कर ना रेलिक कमिशन। रेलिक कमिशन इज नोन आज यूनिवर्सिटी कमिशन। तो यह केबे आसला ना 1902 मसीहारे यूनिवर्सिटी कमिशन आसला। तो
तो यूनिवर्सिटी कमिशन जेतेबेले आसीथिला सेतेबेले भाइसरॉय किए थिले ना लॉर्ड कर्जन सेतेबेले भाइसरॉय थिले केतेबेले ना यूनिवर्सिटी कमिशन जेतेबेले आसीथिला तापर आमे पढिबा सैडलर कमिशन विषय तो सैडलर कमिशन केबे आसीथिला ना सैडलर कमिशन 1917 मसिया रे सैडलर कमिशन आसीथिला तो सैडलर कमिशन रो अन्य नाम कोन ना सैडलर कमिशन रो अन्य नाम कोलकाता यूनिवर्सिटी कमिशन जहाँकि जार की रिपोर्ट केबे आसीला ना 1919 रे यार रिपोर्ट आसीला काହାର ना सैडलर कमिशन और कोलकाता यूनिवर्सिटी कमिशन रो तो इने एठारे आमे जेते पढुचे केउ कमिशन रो अन्य नाम कोन ता केबे आसीथिला ता सेते बेला भाइसरॉय किए थिले से कमिशन को आ केउ नाम रे परिचित ए सब गुटे गुटे हमर इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो आ से कमिशन रे कौन कौन आमर आसीथिला जेपरि कि मदर टंग लैंग्वेज आसीथिला हंटर कमिशन रे तो से गुडा का आमर इंपोर्टेंट क्वेश्चन हे जाउची तापर सैडलर कमिशन कौन विषय रे कथा वार्ता करथिला ना इंटरमीडिएट क्लासेस वी आर सेपरेटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी जो आमर इंटरमीडिएट क्लासेस गुडा को अछि ता सेपरेट हो केउथिरु ना यूनिवर्सिटी रे केवल ग्रेजुएशन एवं पीजी रहू एवं जो +2 रहिला आमर ता इंटरमीडिएट क्लास +2 8 9 10 सॉरी 9 10th 11 12th हो जे हमर 11 इंटरमीडिएट क्लासेस से गुडी को सेपरेट हो केउथिरु ना यूनिवर्सिटी रो देन आउ कोन कहितला ये ना 12 इयर स्कूल बिफोर यूनिवर्सिटी जने छात्र यूनिवर्सिटी को जीवा पूर्वरु 12 वर्षर स्कूलिंग करि थाउ तो यार मुख्य प्रस्ताव थिला कौन थिला ना इंटरमीडिएट क्लासेस वी आर सेपरेटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एवं 12 वर्ष स्कूलिंग कला परे जाई जने पिला यूनिवर्सिटी को जाई परिबो तापरे कौन अछि ना तापरे अछि हाटक कमिटी केबे आस्थिला हाटक कमिटी 1920 जदि क्वेश्चन रे अछि 1920 मारियो आ 1929 जदि अछि 1929 भी हे पारो तो हाटक कमिटी मेनली केबे आस्थिला 1920 मसिया रे तो हाटक कमिटी काहे विषय रे डिस्कशन करथिला बा प्रस्ताव देथिला ना रिडक्शन ऑफ स्कूल हाटक कमिशन जेतबे आस्थिला बा कमिटी जेतबे आस्थिला सेते बेले रिडक्शन ऑफ स्कूल विषय रे से इंपोर्टेंस देथिला कारण सेते छात्र संख्या बहुत कम थिले तो सेथिपई स्कूल को ये रिड्यूस कर देथिला कि ना हाटक कमिटी तो क्वेश्चन जदि आसुची व्हिच कमिशन और कमिटीज रिड्यूस द स्कूल नंबर ऑफ स्कूल तो क्वेश्चन रो आंसर कोन हो ना हाटक कमिटी द साप्रू कमिटी तो साप्रू कमिटी केबे आस्थिला ना साप्रू कमिटी आस्थिला 1934 मसिया रे कि आस्थिला ना साप्रू कमिटी तो साप्रू कमिटी क्या विषय डिस्कशन करथिला डाइवर्सिफाइड वोकेशनल कोर्सेस जो हमर डाइवर्सिफाइड वोकेशनल कोर्सेस अछि ता विषय रे साप्रू कमिटी डिस्कशन करथिला आ ई साप्रू कमिटी केउथि पय आस्थिला ना फॉर यूपी ऑन एम्प्लॉयमेंट ना कोन फॉर यूपी ऑन एम्प्लॉयमेंट यूपी उत्तर प्रदेश रो बेकारी समस्या को समाधान करबा पई द साप्रू कमिटी आसीथिला केबे आसीथिला ना 1934 मसिया रे आसीथिला फॉर यूपी ऑन एम्प्लॉयमेंट हमर उत्तर प्रदेश जो जेहेतु जनबहुल गोटे हमर राज्य तो सेठारे अनएम्प्लॉयमेंट बा बेकारी समस्या को दूरीकरण करबा पई साप्रू कमिटी आसीथिला तो क्वेश्चन आसीबो फॉर यूपी अनएम्प्लॉयमेंट व्हिच कमिशन अराइव्ड तो हमर को आंसर कोन हो ना द साप्रू कमिटी केबे आसला ना 1934 मसिया रे आसला द साप्रू कमिटी देन हमर आसी जाउची द आबट वुड रिपोर्ट केबे आसला ना 1936 मसिया रे आसला आबट वुड रिपोर्ट तो आबट वुड रिपोर्ट कहा विषय रे मेनली डिस्कशन करथिला पॉलिटेक्निक विषय रे तो पॉलिटेक्निक कहले आमर विभिन्न डिस्ट्रिक्ट रे अछि ना पॉलिटेक्निक जो आमर डिप्लोमा रही गला आईटीआई कॉलेज माने अछि तो ताहा केउ कमिशन हिसाब रे आस्थिला ना आबट वुड रिपोर्ट हिसाब रे 1937 मसिया रे पॉलिटेक्निक एस्टैब्लिश होइथिला तो आबट वुड रिपोर्ट कहा विषय डिस्कशन करथिला ना पॉलिटेक्निक कॉलेजेस ऊपर से डिस्कशन
देन आमर पलि आसुची सबुठारु इम्पोर्टांट कमिटी जोटा कि जाकिर हुसैन कमिटी रिपोर्ट। तो जाकिर हुसैन कमिटी रिपोर्ट कौन कही ना जाकिर हुसैन कमिटी रिपोर्ट को आउ क्यों नाम परिचित या वार्धा स्कीम नाम परिचित। तो जाकिर हुसैन कमिटी रिपोर्ट वार्धा स्कीम नाम परिचित जहाँकि 1937 मसीह आसीथिला। तो यह किए आनी ना बीजी खेर कमिटी कहुए कारण यही जाकिर हुसैन कमिटीज वार्धा स्कीम चेयरपर्सन किए थे ना बीजी खेर। तो यह बीजी खेर कमिटी नाम परिचित। तो वार्धा स्कीम 1937 मसीह आसीथिला जहाँकि 1938 मसीह एनाक्ट होता। आप देखिपे 1938 मसीह एनाक्ट होता। तो ये जाकिर हुसैन कमिटी बा वार्धा स्कीम रे कौन कौन डिस्कसन होइतला बा आलोचना होइतला ना बेसिक एजुकेशन ऊपर आलोचना होइतला। वार्धा रिपोर्ट नेही तालीम बुनियादी शिक्षा ये सब किए कहितले ना महात्मा गांधी कहितले। वार्धा स्कीम रे बेसिक एजुकेशन वार्धा रिपोर्ट नेही तालीम बुनियादी शिक्षा विषय किए कहितले ना महात्मा गांधी कहितले। तुम जदि क्वेश्चन आसूची हु डिस्कस बेसिक एजुकेशन या वार्धा रिपोर्ट कि नई तालीम बुनियादी शिक्षा यही सब किए डिस्कसन करते ना महात्मा गांधी। तापर महात्मा ये वार्धा स्कीम आउ कौन डिस्कसन करथिला ना 7 ରୁ 14 इयर फ्री एजुकेशन। आमर जो 7 वर्ष रु 14 वर्ष बालक मानक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन वर्तमान अच्छी। तो ताहा विषय प्रथम किए डिस्कसन करथिला बा आलोचना करथिला जाकिर हुसैन कमिटी कहितला 7 ରୁ 14 वर्ष पिलांको फ्री एजुकेशन दिया जिवो। मदर टंग विषय मातृभाषा शिक्षा विषय मदर टंग लर्निंग जहाँ को मुझे कहली मातृभाषा शिक्षा उपरे वर्क एंड एजुकेशन पिला कार्य करी शिखिबो। आर्ट एंड क्राफ्ट एजुकेशन द्वारा मध्य पिला शिखि पारिबो। एही सब गुडाक आउ वोकेशनल एजुकेशन एही सब विषय किए कहिथिले ना महात्मा गांधी कहिथिले। महात्मा गांधी केउ स्कीम रे एहा आसीची ना वार्धा स्कीम रे एहा अछि। वार्धा स्कीम एही सब टॉपिक गुडाक आलोचना करथिला। तो तापर आमे पढ़िबा द सार्जेंट रिपोर्ट। तो ये आमर जो सार्जेंट रिपोर्ट अच्छी सार्जेंट रिपोर्ट केबे आसला ना 1944 मसीह सार्जेंट रिपोर्ट आसला। तो सार्जेंट रिपोर्ट केबे आसला ना 1944 मसीह आसला। तो ये सार्जेंट रिपोर्ट को आउ क्यों रिपोर्ट कहा जाए ना केब रिपोर्ट मध्य कहा जाए। केब रिपोर्ट केब रो फुल फॉर्म कौन ना सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो एक केब रिपोर्ट मध्य कहा जाए क्या ना सार्जेंट रिपोर्ट को जहाँकि 1944 मसीह आसला। तो यह को सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन मध्य कहा जाए। तापर आमे पढ़िबा पोस्ट वार एजुकेशन कमिटी। तो ये सार्जेंट रिपोर्ट को कौन कहा ना पोस्ट वार एजुकेशन कमिटी। तो आम वर्ल्ड वार 2 केबे होइतला ना 1939 मसीह 1945 समथिंग चलीथिला। तो जेहेतु यह 1944 मसीह रही तो सही हिसाब से यह पोस्ट वार परे एजुकेशन कमिटी कहगला। तो तापर यही सार्जेंट रिपोर्ट रे आउ कौन कहगला से फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन विषय कहगला जहाँकि 6 ରୁ 14 वर्ष पिला मानक पई कहगला। तो सार्जेंट रिपोर्ट रे कौन कहगला ना 6 ରୁ 14 वर्ष पिला को फ्री बा मुक्त एवं बाध्यतामूलक शिक्षा दि जाओ बोली कहगला। जहाँकि जाकिर हुसैन रे कौन कह जाकिर हुसैन कमिटी एवं वार्धा स्कीम रे कह 7 ରୁ 14 वर्ष पिला मानक फ्री एंड कंपलसरी फ्री एजुकेशन देवाई कही। किंतु सार्जेंट रिपोर्ट कौन कहला फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 ରୁ 14 वर्ष बयस पिला मानक दिया जाओ बोली कही। तापरे आमे आसीबा आफ्टर इंडिपेंडेंस उपरे। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस अर्थ कौन ना स्वाधीनता परे। तो स्वाधीनता पूर्वर क्यों कमिशन गुड़िक आसला ता विषय तो आम डिस्कसन कले। तो स्वाधीनता परे क्यों क्यों कमिशन आमर एजुकेशन रे सुधार आने आसीला ता विषय रे आमे जानिबा। तो प्रथमे क्यों कमिशन आसला ना राधाकृष्ण कमिशन आसला। तो राधाकृष्ण कमिशन केबे आसला 1948 ରୁ 1948 ରୁ 1949 मध्य आसला ना क्यों कमिशन राधाकृष्ण कमिशन 1948 ରୁ 1949।
तो ए कमिशन कहा कहा विषय रे डिस्कशन करथिला यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन विषय रे राधाकृष्ण कमिशन डिस्कशन करथिला आउ कहा विषय रे डिस्कशन करथिला वर्किंग डे जहाँ यूजीसी हिसाब रे आसीथिला सेते बेले 180 डे पर ईयर 180 दिन गोटे वर्ष रे वर्किंग डे रहिबा कथा राधाकृष्ण कमिशन कहिथिला तापरे क्यों कमिशन आसीथिला ना तापरे आसीथिला मुदालियर कमिशन तो मुदालियर कमिशन रो चेयरपर्सन किए थे ना मुदालियर तो मुदालियर कमिशन केबे आसीथिला 1952 मसीहा 52 और 53 जहाँ की क्वेश्चन आसो 1952 एटा आसो 1948 तो 1952 मसीह कौन आसला मुदालियर कमिशन तो मुदालियर कमिशन आउ क्यों नाम परिचित सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन हु इज नोन आज सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन मुदालियर कमिशन इज नोन आज सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन तो मुदालियर बाबू आसी मुदालियर कमिशन कौन कौन कही ना भोकेशनल एजुकेशन विषय रे आलोचना करथिले वर्क एंड एक्सपीरियंस विषय रे आलोचना करथिले आउ केउ विषय रे आलोचना करथिले आर्न व्हाइल लर्न जिते बेले तुम्हें शिक्षा ग्रहण करूछ सेते बेले आर्न कर बा किछि कमेइबा सहित शिक्षा ग्रहण करने विषय से कही हैंडिकेप्ड एंड बैकवर्ड क्लासेस एजुकेशन विषय रे मुदालियर कमिशन डिस्कशन करथिला तो तुमर क्वेश्चन आसीबो व्हिच कमिशन डिस्कस अबाउट अर्न व्हाइल लर्न तो तुमर आंसर कोन होबो ना मुदालियर कमिशन डिस्कस अर्न व्हाइल लर्न तो आफ्टर इंडिपेंडेंस पर राधाकृष्णन कमिशन आ मुदालियर कमिशन विषय रे जानिले तो आमे एठारे किछि इम्पोर्टेंट डिस्कशन करिबा जहाँकि परीक्षा पर्सपेक्टिव रे बहुत आमर इम्पोर्टेंट तो कौन ना मुदालियर कमिशन तो आम पढ़िले मुदालियर कमिशन केबे आसिथिला ना 1952 मसीह मुदालियर कमिशन आसला तो ये मुदालियर कमिशन 8+3+3 फॉर्मूला आनीला तो तुम्हें माने भावुथवा ना 8+3+3 फॉर्मूला या कौन तो प्रथमे गोटे छुआ प्रथम रु अष्टम पर्यंत पढ़िबो तापर नवम दशम एकादश तापर 3 वर्ष तो प्रथमे 8 वर्षर पाठ पढ़िबो तापर 3 वर्षर पाठ पढ़िबो तापर 3 वर्षर पाठ पढ़िबो तो ए 8+3+3 फॉर्मूला किए देथिले ना मुदालियर कमिशन देथिला केबे देथिला ना 1952 मसीह रे देथिला तापर आम आस्थिला एनईपी बा एनईपी जहाँ की तापर आमर आसीथिला 1964 मसीह एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जहाँ की देथिला 10+2+3 फॉर्मूला जहाँ की को सही कमिशन को कौन कह ना कोठारी कमिशन जहाँ विषय कि आम पर पढ़ा तो कोठारी कमिशन केबे आसीथिला ना कोठारी कमिशन 1968 मसीह आसीथिला जे कि 10+2+3 फॉर्मूला देथिला प्रथमे 1 रु 10 क्लास पर्यंत जन छात्र पढ़िबो तापर 2 वर्ष +2 तापर +3 3 वर्ष बा ग्रेजुएशन 3 वर्ष रे कंप्लीट करिवो तो कोठारी कमिशन एजुकेशन रो केउ फॉर्मूला देथिले ना 10+2+3 फॉर्मूला देथिले केते मसीह रे ना 1964 मसीह रे तापर हमर आसी जाउछि 1986 मसीह रे 5+3+2 5 वर्ष प्रथमे तापर 3 वर्ष तापर 2 वर्ष फॉर्मूला की देथिले ना राममूर्ति देथिले राममूर्ति कमिशन 1986 मसीह रे 5+3+2 फॉर्मूला देथिले तो प्रथमे 1 रु 5 वर्ष 5 क्लास पर्यंत जन छात्र पढ़िबो तापर षष्ठ सप्तम अष्टम 3 वर्ष नवम दशम 2 वर्ष तो यही फॉर्मूला को किए देथिले राममूर्ति देथिले जहाँ विषय रे के आमे परे पढ़िबा तो 1920 मसीह आमर एनपीई जहाँ कि एनईपी आसीबो एनपीई टा ट्रांसफर हो एनईपी को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जार की फॉर्मूला रहिबो 5+3+3+4 5-3-3-4 तो यही कमिशन अध्यक्षता किए करथिले बा चेयरपर्सन किए थिले के कस्तूरी रंजन यार अध्यक्ष थिले
तो के कस्तूरी रंजन कमिटी क्यों फर्मूला था 5 + 3 + 3 + 4 तो ये 5 + 3 + 3 + 4 जो आमर अच्छी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ता विषय आज आम डिस्कसन करवा। तो प्रथम 5 वर्ष कौन पलि आसूना अंगनवाड़ी जहाँ कि आम प्री स्कूल नाम परिचित। अंगनवाड़ी क्यों नाम परिचित ना प्री स्कूल नाम परिचित जोटि 3 वर्ष प्रथम 3 वर्ष एज केतेरु केते बयस यह क्वेश्चन आसी आसबार संभावना अच्छी। तो एज केतेरु केते हेबा दरकार ना 3 रु 6 वर्ष बयस 3 वर्ष जो अंगनवाड़ी आमर अच्छी गाँ मानक तो सही अंगनवाड़ी शिक्षा 3 वर्ष प्लस क्लास 1-2 एवं क्लास 1-2 एलिमेंटारी एजुकेशन जहाँ को कि बालभाटिका नाम परिचित एवं होची। तो ये जो क्लास 1-2 और अंगनवाड़ी 3 वर्ष मिसिकी जो 5 वर्ष हो से 5 वर्ष तो 5 वर्ष को लेकिन ये 5 वर्ष होती। तो 5 वर्ष रे जो रोची तो एलिमेंटारी एजुकेशन क्लास 1-2 2 वर्ष तो बयस केते ना 6 रु 8 वर्ष 6 रु 8 वर्ष यही फेज को कौन कहुच्छे ना फाउंडेशनल कहुच्छे कौन कहुच्छे ना फाउंडेशनल फेज कहुच्छे। के कस्तूरी रंजन जो देइछंती 5 + 3 + 3 + 4 फॉर्मूला तो से जो 5 अच्छी तो से 5 बयस बा 5 वर्ष को कौन से नामकरण कर ना फाउंडेशनल से कौन होगा ना छुआर फाउंडेशन पड़ो। तो आम घर जो बनाऊे आम फाउंडेशन पड़ू कि ना तो जितेबाला आम घर बनइले फाउंडेशन पड़े छुआ किसी शिखुची तो तार पाई किसी फाउंडेशन पड़ा दरकार ना ना। तो से फाउंडेशन टा आमर केते वर्ष NEP 2020 हिसाब रे आमर केते वर्ष ना 5 वर्ष होची फाउंडेशनल 5 वर्ष जो रोची ता होची फाउंडेशनल। तो तापर आम जानूचे 3 वर्ष 5 तापर रोची 3 तो से 3 रे आमर कौन होची ना क्लास 3 4 5 जहाँ को कि आम प्रिपारेटरी स्टेज नाम नामित। तो यहीटा होची फाउंडेशनल स्टेज एटा होची प्रिपारेटरी स्टेज। तो तार बयस केते ना 3 वर्ष तो 3 वर्ष रे एज केते हेबो ना 8 रु 11 वर्ष 8 रु 11 वर्ष पिला माने 3 4 5 क्लास रे नामांकन करि परिबे जहाँ को प्रिपारेटरी स्टेज कहा जाए। तापर आउ 3 अछि से 3 होची क्लास 6 7 8 जार कि टोटल टाइम होची 3 ईयर एज सेते बेले पिलांकर केते रु केते हितबो ना 11 रु 14 वर्ष हितबो। तो सही स्टेज को कौन कहा जाए मिडिल स्टेज बोली कहा जाए बुझिपार। तो तापर आमर रही 4 तो से 4 रो अर्थ यह कि क्लास 9 10 11 12 तो यहाँ को एबे गोटे गोटे स्कूल मानक 9 10 11 12 आड है तो NEP 2020 हिसाब से ताहा आड हो तो ताहा 4 वर्ष एज केते रु केते ना 14 रु 18 वर्ष। तो यह होची सेकेंडरी स्टेज। तो NEP 2020 कौन देला ना 5 + 3 + 3 + 4 फॉर्मूला देला जार कि चेयरपर्सन किए थे ना के कस्तूरी रंजन। तो प्रथमे 5 वर्षर फाउंडेशनल स्टेज तापर 3 वर्षर मिडिल प्रिपारेटरी स्टेज पुणी 3 वर्षर मिडिल स्टेज तापर 4 वर्षर सेकेंडरी स्टेज। तो एथि आमे केते क्लास रु केते क्लास पर्यंत क्यों स्टेज हुए आउ केते बयस रु केते बयस पिला क्यों क्यों स्टेज रे आसंती तो ता क्वेश्चन आसीबो। तो तुमको क्वेश्चन आसीबो कि गोटे पिला एज 11 रु 14 बा 12 वर्ष तो से क्यों स्टेज रे आसीबो से मिडिल स्टेज रे आसीबो। तो सेपरी क्वेश्चन आसीबार चांस बहुत रोचे। तो एलिमेंटारी एजुकेशन बा एलिमेंटारी बा प्री स्कूल यह क्यों स्टेज रे आसे ना फाउंडेशनल स्टेज रे आसे। तो एपरी मध्य क्वेश्चन आसीबार चांस बहुत रोचे आ एपरी क्वेश्चन मध्य आसीची। तापर हम पढ़छे नेशनल कमिटीज ऑन वुमेन एजुकेशन। तो नेशनल कमिटीज ऑन वुमेन एजुकेशन केबे आसला ना 1958 मसीह आसला नेशनल कमिटीज ऑन वुमेन एजुकेशन। यह के अन्य केउ नाम रे परिचित यह दुर्गाबाई देशमुख कमिटी नाम रे मध्य परिचित। तो नेशनल कमिटी ऑन वुमेन एजुकेशन को केउ नाम रे अन्य नाम कौन ना दुर्गाबाई देशमुख कमिटी नाम रे यह परिचित। तो
এই ଦୁର୍ଗାବାଇ ଦେଶମୁଖ କମିଟି କାହା ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲା? ଇକ୍ୱାଲ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଓମେନ୍। ତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ କିଏ କହିଥିଲା? ନା ନ୍ୟାସନାଲ୍ କମିଟି ଅନ୍ ଓମେନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଏହା ବିଷୟରେ କହିଥିଲା। ତ ତାପରେ ଆମର ଆସୁଛି ଡକ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ କମିଟି। ଡକ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ କମିଟି କେବେ ଆସିଥିଲା? 1961 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା ଡକ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ କମିଟି। ତ ଡକ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ କମିଟି କାହିଁକି ଆସିଥିଲା? ଫର୍ ରିଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଏନ୍ସିଆର୍ଟି। ଆମର ଯେଉଁ ଏନ୍ସିଆର୍ଟି ଅଛି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ, ତ ତାହାର ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଆମର ଡକ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ କମିଟି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ମଧ୍ୟ। ତ এই ଡକ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ କମିଟି କ'ଣ କହିଥିଲା? ନା ଇମୋସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍। ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ହୁ ସେଡ୍ ଅର୍ ହୁ ଡିସ୍କସ୍ ଏବାଉଟ୍ ଇମୋସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ତ ଇମୋସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବିଷୟରେ ଡକ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ କମିଟି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ଆସୁଛି କୋଠାରୀ କମିଶନ। ତ କୋଠାରୀ କମିଶନ କେବେ ଆସିଥିଲା? ନା 1964 ଆଉ 66 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। ତ 1964-66ରେ ଆସିଥିଲା କୋଠାରୀ କମିଶନ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ ନାମରେ ପରିଚିତ। ତ ଏହା କେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ଆଣିଥିଲା? ଇଏ ଦେଇଥିଲା 10+2+3 ଫର୍ମୁଲା ଦେଇଥିଲା। ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ ର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ନା କୋଠାରୀ କମିଶନ ବା କୋଠାରୀ କମିଶନକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା କୋଠାରୀ କମିଶନକୁ କୁହାଯାଏ। ତ এই କୋଠାରୀ କମିଶନ କେଉଁ କେଉଁ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲା ତାହା ବିଷୟରେ ଚାଲ ଦେଖିବା। ତ ଏ କହିଥିଲା ଯେ ଦ ଡେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ is shaped in the classroom itself. The destiny of India, the destiny of India is shaped in the classroom itself. ଗୋଟିଏ ମାନେ ଭାରତର ଡେଷ୍ଟିନି କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ନା କ୍ଲାସରୁମ୍। ତ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦେଶର କ୍ଲାସରୁମ୍ର ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଅଛି ବା ଯଦି ସେ ନାଗରିକ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ଦେଶ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ତ ଡେଷ୍ଟିନି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ସେପ୍ଟ ଇନ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ ବିଷୟରେ କିଏ କହିଥିଲା? ନା କୋଠାରୀ କମିଶନ କହିଥିଲା। ତ କୋଠାରୀ କମିଶନ ଆଉ କାହା ବିଷୟରେ କହିଥିଲା? କମନ୍ ସ୍କୁଲ ସିଷ୍ଟମ୍। ତ ଦେଖିଥିବ କମନ୍ ସ୍କୁଲ ସିଷ୍ଟମ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ନା କମନ୍ ସ୍କୁଲ ସିଷ୍ଟମ୍ କହିଲେ ସପୋଜ୍ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ। ସେ ଗାଁରେ ବହୁତ କମ୍ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଗାଁର ପପୁଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ କମ୍, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଅଛି, ଯାହାକି 1 କିଲୋମିଟରର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି। ତ ସେଠାକାର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମର ପିଲା ଆସି ଆମ ଗ୍ରାମରେ ପଢ଼ିପାରିବେ ବା ଆମ ଗ୍ରାମର ପିଲା ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମରେ ଯଦି ପାଖ ସ୍କୁଲ ଅଛି ତ ସେଠାରେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ତାହାକୁ କୁହାଗଲା ନା କ'ଣ? କମନ୍ ସ୍କୁଲ ସିଷ୍ଟମ୍। ନା ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଛୁଆ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ। ଯଦି ପାଖ ସ୍କୁଲ ଅଛି ତ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ 2-3ଟି ଗାଁର ଛୁଆ ଆସିକି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ କମନ୍ ସ୍କୁଲ ସିଷ୍ଟମ୍। ସେଇଟାକୁ ନେବରହୁଡ଼ ସ୍କୁଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କମନ୍ ସ୍କୁଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅର୍ ନେବରହୁଡ଼ ସ୍କୁଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ବିଷୟରେ କିଏ କହିଥିଲେ? ନା କୋଠାରୀ କମିଶନ କହିଥିଲେ। କେବେ କହିଥିଲେ? 1964 ମସିହାରେ କହିଥିଲେ। ତ ଏ ଆଉ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ? 3 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଫର୍ମୁଲା। 3 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଫର୍ମୁଲା ବିଷୟରେ କିଏ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ? ନା କୋଠାରୀ କମିଶନ 3 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଫର୍ମୁଲା ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମ ଆସିଥିଲା ଈଶ୍ୱର ଭାଇ ପଟେଲ କମିଟି। ଈଶ୍ୱର ଭାଇ ପଟେଲ କମିଟି କେବେ ଆସିଥିଲା? 1977 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା, ଯାହାକି କାହା ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲା? SUPW ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲା। ଏହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ପକାଇପାରେ। ଦେଖ, SUPWର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ସୋସିଆଲି ୟୁଜଫୁଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ୱାର୍କ। ତ ସୋସିଆଲି ୟୁଜଫୁଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ୱାର୍କ ବିଷୟରେ କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ଈଶ୍ୱର ଭାଇ ପଟେଲ କମିଟି କହିଥିଲା ସୋସିଆଲି ୟୁଜଫୁଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ୱାର୍କ ବା SUPW ବିଷୟରେ। ମଣ୍ଡଲ କମିଶନ। ତ ମଣ୍ଡଲ କମିଶନ କେବେ ଆସିଥିଲା? ନା ମଣ୍ଡଲ କମିଶନ ଆସିଥିଲା 1979 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା ମଣ୍ଡଲ କମିଶନ। ତ এই ମଣ୍ଡଲ କମିଶନରେ କାହା ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା? ତ ମଣ୍ଡଲ କମିଶନକୁ କିଏ ଆଣିଥିଲେ? ନା ଜନତା ପାର୍ଟି।
पीएम सेतेबेले किए थिला ना मोरारजी देसाई। तो मंडल कमिशन कहा समय होता ना जनता पार्टी समय होता जार के पीएम किए थे ना मोरारजी देसाई से पीएम थे। तो मंडल कमिशन कहा ऊपर डिस्कसन करता ना बैकवर्ड क्लासेस ऑफ एजुकेशन जो पिला माने एजुकेशन रे बैकवर्ड रही जाते बा जो मैंने बैकवर्ड क्लासेस लोक मान एजुकेशन उपरे डिस्कसन करते मंडल कमिशन कि किपरि जो मैंने बैकवर्ड क्लासेस लोक अच्छा से किपरि सुविधा एजुकेशन को ग्रहण करें कारण एजुकेशन समस्त बाध्यतामूलक थिला बा समस्ते पाइबा यह जरूरी थिला। तो मंडल कमिशन आसी से बैकवर्ड क्लासेस ऑफ एजुकेशन उपरे तांकर आलोचना रखिथिले। तो तापर आमर आसुची यशपाल कमिटी केवे आसला ना यशपाल कमिटी आसला 1992 रे आसला किए ना यशपाल कमिटी। तो यशपाल कमिटी कहा ऊपर डिस्कशन करथला ना लर्निंग विदाउट बर्डन। ए क्वेश्चन दा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन व्हिच कमिटी इज डिस्कशन अबाउट लर्निंग विदाउट बर्डन। तो लर्निंग विदाउट बर्डन विषय किए कही ना यशपाल कमिटी 1992 मसीह बिना बाधा प्राप्त शिक्षा विषय किए कही ना यशपाल कमिटी। तो यशपाल कमिटी पर केवे आसला ना 1987 मसीह ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड आसीला। तो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कौन कही ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड रो अर्थ नुहे कलापटा उपर ऑपरेशन करवा। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड रो अर्थ होची जे मिनिमम फैसिलिटी। तो आगरू कौन था स्कूल रे टॉयलेट नथिला पिलामानक पई रांधिबा पई रोसे घर नथिला पिलामानक पीवा पई भल पानी नथिला। तो से सब मिनिमम फैसिलिटीज को पूरण करबा पई कोन आस्थिला हमर ना ब्लैकबोर्ड ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड आस्थिला 1987 मसीह आस्थिला ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड मिनिमम फैसिलिटी को मेंटेन करबा पई। तो तापर हमर कोन आस्थिला प्रोग्राम ऑफ एक्शन केवे आस्थिला ना 1982 मसीह आस्थिला प्रोग्राम ऑफ एक्शन जहाँ किए आनी ना जनार्दन रेड्डी कमिटी आनी कौन ना प्रोग्राम ऑफ एक्शन। जदि यही वीडियोटी आपण मानक भल लगी तेरे लाइक शेयर एवं कमेंट करने को भूलिए नहीं। एमती अधिक इनफॉर्मेटिव वीडियो पाई चैनल टी सब्सक्राइब करंतु। रहुची जय जगन्नाथ धन्यवाद।